क्या आप अपनी वेबसाइट को पेड थीम बनाना चाहते हो? वन ऑफ द बेस्ट थीम जहाँ पे आपके रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के साथ-साथ बहुत ही अट्रैक्टिव कार्ट पेज और चेकआउट पेज और आपके प्रोडक्ट पेज भी बनते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि बेस्ट नंबर 1 थीम है फ्लेक्सहब, वुडमार्ट, एक्स स्टोर, सप्टिमाइज़र ये सब थीम आते हैं। तो आज हम देखने वाले वुडमार्ट पे आप जो है अपनी ई-कॉमर्स की वेबसाइट कैसे सेटअप कर सकते हो। आपने वुडमार्ट का जो थीम है वो परचेज़ कर लिया है? अगर नहीं भी किया है तो मैं बता दूँगी कैसे आपको परचेज़ करना है। देखो अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पर एक सेटअप किया हुआ आप देख सकते हो। ये वुडमार्ट की ही टेम्पलेट है जो हमने इम्पोर्ट की है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन्स भी हैं। अगर देखोगे ये सारे बैनर्स के साथ बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन्स हैं और बहुत ही अमेज़िंग लग रहे हैं। ये देखो, है ना? तो ये इसे हम लोग कस्टमाइज़ेशन करना भी सीखेंगे और ये जो चीज़ें ये सारे इम्पोर्ट हुए हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन्स हैं। इनके प्रोडक्ट पेज भी बहुत ही अमेज़िंग है, आप इस पर क्लिक करोगे एंड आप देख सकते हो। यहाँ पे भी इसमें बहुत चीज़ें एडिटिंग करने की बाकी हैं, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फर्नीचर और जैसा कि मैं बोलूँ तो रैंडम से प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं, जो हमें नहीं चाहिए, है ना? और भी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, रिव्यूज़, दान, शिपिंग एंड डिलीवरी ये सब चीज़ें आपको ऑप्टिमाइज़ करनी होती है, जो आप नहीं जानते हो। फिर ये ब्रांड्स वगैरह दिख रहे हैं, ये फुटर दिख रहा है, ऊपर हेडर है, जो आपको ये सब हटाने हैं। ऐसा होता है ना बहुत सफ़र कर रहे होते हो सभी को एडिट करने में और बहुत चीज़ें, है ना? तो देखो ये हम सब कुछ करने वाले हैं। मैं स्क्रैच से आपको बताऊँगी किस तरह से सारी चीज़ें आप एडिट कर पाओगे और किस तरह से आप इसे सेटअप कर पाओगे। तो मेक श्योर आपने जो है वुडमार्ट की थीम ले ली हो। वुडमार्ट की थीम कैसे मिलेगी? आप जस्ट सर्च करोगे woodmart.xstorm.com या फिर आप आ जाओगे थीम फॉरेस्ट पे, ठीक है? थीम फॉरेस्ट सर्च करोगे गूगल पे, तो आप थीम फॉरेस्ट पे चले आओगे और यहाँ पे आप वुडमार्ट की थीम या डायरेक्टली भी वुडमार्ट भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे वुडमार्ट थीम सर्च करोगे, तो ये आपको वुडमार्ट की थीम पर लेकर चली आएगी। आप डायरेक्टली गूगल पे वुडमार्ट थीम भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो अभी कुछ भी नहीं आया, अब ये लोड हो रहा है। देखो, जैसे ही सर्च करोगे वुडमार्ट सबसे पहले आएगा और आप देख सकते हो 1 लाख से अधिक सेल्स हैं और इनकी रेटिंग जो है ना 3500 लगभग है। मल्टीपर्पज़ ये थीम यूज़ की जाती है। आपको ये थीम पड़ेगी $59 जो है लाइफ टाइम। इनका सपोर्ट जो है इस जो आप फीस यहाँ पे दोगे, जो यहाँ पे पे करोगे उसमें 6 मंथ सपोर्ट आपको फ्री मिलेगा और इसके साथ-साथ आप एक ही जो है क्वांटिटी बाय कर रहे हो लाइक एक ही लाइसेंस अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है? तो ये है, आप यहाँ से बाय कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आप देखो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है? मैं क्लियर कर देती हूँ। तो आगे देखो क्या करना होता है, आपको यहाँ पर अपने थीम पे आना होता है। यहाँ पे आपको मिलेगी अपीयरेंस थीम और थीम पे आकर के आपको यहाँ पर ऐड थीम पर क्लिक करना होता है। ऐड थीम पे क्लिक करने के बाद आप अपने थीम को अपलोड कर लोगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करके थीम को अपलोड करोगे। वो थीम आपको या तो मेल पे मिल जाएगी या फिर आप लॉगिन करके जो आपका माय अकाउंट पेज होता है, वहाँ जा कर के अपनी उस थीम को डाउनलोड करना होता है, वर्डप्रेस फाइल वाली, ठीक है? डाउनलोड कैसे होती है, वो भी बता देती हूँ। आप अपने थीम फर्स्ट के फाइल पे आओगे और जहाँ पे फाइल दिखेगी उस फाइल पे आपको 3 डॉट मिलती है, उस पे क्लिक करके फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अपलोड कर लीजिएगा, अपलोड करने के बाद आपको सेटअप करना होता है, सेटअप बहुत आसान होता है। उसकी भी रिसोर्सेज़ जो है ना डॉक्यूमेंट्स मैं कमेंट में दे दूँगी, आप उसे देख कर के कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग पूरे इस थीम का कस्टमाइज़ेशन करेंगे। ये थीम मैंने ये जो देख रहे हो टेम्पलेट ये मैंने कहाँ से लिया है? आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन वुडमार्ट। वुडमार्ट में आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्री बिल्ड वेबसाइट। प्री बिल्ड वेबसाइट पे आप आओगे और यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। तो मुझे यहाँ पर टेम्पलेट्स फैशन में मिला। फैशन पे आकर के आप यहाँ पर फैशन में देखोगे वो वाली थीम आपको मिल जाएगी, इसका नाम है फैशन फ्लैट। तो आप ये ले सकते हो और भी यहाँ पे हैं ग्लासेस हैं, कॉस्मेटिक है, वॉचेज़ है, तो आपको जो यहाँ पर अच्छा लगता है वो आप ले लोगे, ठीक है? अभी फैशन में मैं कर रही हूँ क्योंकि ये अभी बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट है क्योंकि लोग जो हैं फैशन या टी-शर्ट और फिर मैं बोलूँ तो क्लॉथिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये वाला थीम बहुत ही बेस्ट लगा एंड बहुत ही क्लोज़ टू लोग है मैं बोलूँ और रिस्पॉन्सिव तो है ही, वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है। तो ये आपको जस्ट इम्पोर्ट पे क्लिक कर दोगे तो इम्पोर्ट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल यही एक्टिव है तो इसीलिए आपको ये दिख रहा है।
अब देखो कहाँ से स्टार्ट करना है आपको। सबसे पहले स्टार्ट करना है अपने सेटिंग से। जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, सेटिंग से स्टार्ट करोगे। सेटिंग्स में आते हो, वेबसाइट का नाम लिखोगे। अभी वेबसाइट का नाम क्या है, यहाँ पे ऐसे जस्ट रैंडम मैं बोलूँ तो वुडमार्ट लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप अपना कुछ भी नाम डाल सकते हो। मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ फैशन हाउस। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। और उसके बाद आप यहाँ पर एक साइट आइकन लगा सकते हो। साइट आइकन क्या होता है बेसिकली आप जानते हो, जैसे कि गूगल का जी होता है, जो यहाँ पे दिखता है। देखो ये सारे ये लोकेशन आइकन है, ये मेटा का, यूट्यूब का है, ये सब साइट आइकन होते हैं। तो सिलेक्ट फाइल्स पे आओगे और 512:512 का रेशियो आपको लेना है अपने। जैसे मेरे पास ये वाला एक है N8N वाला, तो मैं इसी को साइट आइकन बना देती हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो ऐसा ही आपका भी होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ नीचे आना है और उसको सेव कर देना, और उसमें कुछ भी नहीं, अपनी वेबसाइट का नाम और साइट आइकन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन उसके बाद रीडिंग में आओगे तो रीडिंग में ऑलरेडी सेट है, ये थीम ने कर दिया है। होम पेज को होम कर दिया, ब्लॉक कर दिया है, और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। अब आ जानी है आपको ई कॉमर्स में सेटिंग्स में। ई कॉमर्स की सेटिंग्स करना है आपको। ई कॉमर्स की सेटिंग्स में क्या-क्या करना होता है, आपको यहाँ एड्रेस देना होता है। एड्रेस यहाँ दे देंगे हम लोग, एड्रेस लाइन 1 देंगे, सिटी देंगे, कंट्री, स्टेट देंगे। कंट्री के साथ स्टेट आती है, लाइक इंडिया, एंड देन मेरी है वेस्ट बंगाल, तो मैं वेस्ट बंगाल। आपकी उत्तर प्रदेश है या फिर तेलंगाना है या फिर महाराष्ट्र है, जो भी है आप डाल दीजिएगा और ज़िप डालिएगा। तो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया। डालने के बाद नीचे देखोगे सेलिंग लोकेशन, यहाँ पे आप सेल करोगे स्पेसिफिक लोकेशन यानी कि इंडिया। स्पेसिफिक लोकेशन सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे हम चूज़ करेंगे इंडिया, ठीक है? इंडिया चूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पे कंट्री स्टेट हमने नहीं चूज़ किया, तो यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट कीजिए, इंडिया। और देखो इंडिया के बाद इतने सारे स्टेट आ गए। स्टेट मेरी लास्ट में मिलेगी यहाँ पे, ये रही, ठीक है? तो ये भी कंप्लीट हो गई। शिपिंग लोकेशन भी इंडिया ही होगी, तो यहाँ पे शिपिंग लोकेशन इंडिया, ठीक है? डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन वो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना। टैक्स लेने हैं कस्टमर से तो आप इसे इनेबल करोगे, नहीं लेना डिसेबल कर देना। इसको छोड़ देना एज़ इट इज़, टैक्स नहीं लेना है तो। तो मैं अभी नहीं ले रही हूँ, ठीक है? अगर आपको टैक्सेस लेना है तो मेरी वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आई बटन में दे दूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने फ्री वेबसाइट के ऊपर ही एक फ्री थीम और प्लगइन को यूज़ करके एक कंप्लीट ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है, ठीक है? तो उसमें टैक्स का भी एक है, लाइक ई-कॉमर्स की सेटिंग्स पूरी है, वो पार्ट आप देख सकते हो। और यहाँ पे करेंसी में आईएनआर करना है। अगर आपको टैक्सेस लगाना है तब देखना, अदरवाइज़ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है। और इसका सेव चेंजेस और कुछ नहीं करना, ठीक है? उसके बाद प्रोडक्ट पे आना है। प्रोडक्ट पे आकर मेजर जो है इसमें सेटिंग्स में वही आपको बता रही हूँ। प्रोडक्ट्स पे आकर यहाँ पे शॉप पेज में शॉप ही रहता है और कुछ भी इसमें नहीं करना चेंजेस। बस यहाँ पर वेट यूनिट में केजी और डायमेंशन में सेंटीमीटर, और इसको सेव चेंजेस कर देना है। फिर आपको आना है शिपिंग में। शिपिंग में आकर यहाँ पर शिपिंग ज़ोन लगा सकते हो, ऐड शिपिंग ज़ोन। आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर इंडिया ही सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि पूरा इंडिया में ही हम शिपिंग करेंगे। और सेव चेंजेस कर दीजिए इसे। और ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करके यहाँ पर फ्री शिपिंग लीजिए, कंटिन्यू। फ्री शिपिंग आप कब दोगे? जब एक अमाउंट ऑर्डर होगा, जैसे कि यहाँ पे 1499 का प्रोडक्ट ऑर्डर होगा, तो हम फ्री शिपिंग देंगे और ऐड करेंगे और हम चार्जेस लेंगे जो इससे नीचे ही होगा। तो फ्लैट रेट चूज़ करेंगे एंड कंटिन्यू। और यहाँ पे हम लोग चार्ज करेंगे 80 रुपीज़। इससे नीचे और कोई लेता है तो उसको हम चार्ज करेंगे, शिपिंग चार्ज, ठीक है? शिपिंग चार्ज करेंगे क्रिएट एंड सेव। ये हो गया आपका शिपिंग चार्जेस। पेमेंट्स पे आते हैं। पेमेंट्स में हम यहाँ पर रेज़र पे यूज़ कर सकते हैं या सीओडी। तो रेज़र पे आप सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। उसके लिए इसको इंस्टॉल करके और इसमें एपीआई की डालनी होती है। तो ये भी प्रोसेस मैंने उस ई-कॉमर्स में बताया, तो आप ये इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसमें एपीआई की डाल लीजिएगा। रेज़र पे का अकाउंट कैसे बनता है अगर नहीं पता, उसकी वीडियो बनी हुई है, आई बटन में लिंक मिल जाएगी। हम यहाँ पर सीओडी डालेंगे, इनेबल कर देते हैं। अकाउंट एंड प्राइवेसी पे आते हैं और इसमें आपको अकाउंट बनवाना है। आपको फ्री या फिर गेस्ट चेकआउट नहीं करवाने। लाइक इससे क्या होता है कि बहुत सारे स्पैम ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो आप लॉगिन ड्यूरिंग चेकआउट नेसेसरी है, और ये दो इसको भी चेक कर दीजिए। चेकआउट के दौरान कोई भी अकाउंट बना सकता है और इसमें सेव करिए। कुछ भी चेंजेस नहीं, सेव चेंजेस। एंड उसके बाद हम आएँगे ईमेल में।
ईमेल में आपको कुछ भी नहीं करना, बस नीचे आ जाओ, कुछ चेंजेस कर सकते हो। वेबसाइट का नाम चेंज कर दो, ठीक है? फैशन हाउस, ठीक है? और यहाँ पे एक लोगो लगा लीजिए, ठीक है? और यहाँ पे कलर चेंज कर लीजिए, कलर आप जो भी रखना चाहो। यहाँ पे मैं, ठीक है, ये कलर डाल देती हूँ और देखोगे ये सारे चेंजेस आपको यहाँ दिखेंगे। ये ईमेल्स की टेम्पलेट्स है, इसमें हमने चेंजेस कर दिए हैं। करने के बाद आप इंटीग्रेशंस पे आओगे, इंटीग्रेशंस पे इसमें कुछ भी नहीं करना। साइट विजिबिलिटी अभी कमिंग सून है, इसे आप लाइव कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट इसको कमिंग सून में रख देता है वूकॉमर्स, बट हमें इसको लाइव कर देना है। पॉइंट ऑफ सेल ये क्या होता है कि इसमें आप अपने एड्रेसेस देते हो, यानी कि वो ईमेल पे दिखता है। लाइक आपका जो फिजिकल स्टोर है, अगर आप चाहते हो कि लोग आप तक पहुंचे, देन आप अपना फिजिकल स्टोर का लिंक यहाँ दे सकते हो, वेबसाइट का नाम डाल सकते हो। ये सारी चीजें आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एड्रेस नहीं डाल रही हूँ, मेरी कोई फिजिकल स्टोर नहीं है। अगर होगी तो फिजिकल स्टोर की यहाँ पे लोकेशन चली आएगी। सेव कर देते हैं एंड उसके बाद एडवांस पे आएँगे। एडवांस में एक जो है चेंजेस बहुत ही मैंडेटरी है, वो हम करेंगे, वो है टर्म्स एंड कंडीशन। ये पेज नहीं बना रहता है, ये पेज आपको बनानी होती है। तो पेजेस में आकर ओपन न्यू टैब और टर्म्स एंड कंडीशन देख रहे हो, ये एक पेज बनाना पड़ेगा। तो आप ये वाला कॉपी कर लो, टर्म्स एंड कंडीशन कॉपी, और यहाँ पर ऐड पेज पे क्लिक करो। और ऐड पेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे और ये देखो फुल स्क्रीन दिख रही है, इसे ऑफ कर दीजिए, ठीक है? और पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश होने के बाद इसे अब हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं दिखेगी तो हमें एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो अभी ये पब्लिश हो रहा है। देखो पब्लिश जैसे हो गए, यहाँ पे दिखने भी लगा टर्म्स एंड कंडीशंस। और कुछ नहीं करना, बस आप सेव चेंजेस कर दो, क्योंकि बाकी सारे लिंकिंग है एक दूसरे से। अब देखो कार्ड पे चेकआउट ये सब लिंक है और इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है? क्योंकि ये पेड थीम हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें सारे फीचर्स एड ऑन है, ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसमें आपको कुछ टच नहीं करना। अब हम आते हैं मेनली अपने फ्रंट एंड पे और इसे अब हम चेंज करेंगे। रिफ्रेश कर लो, अपने होम पेज पे आ जाओ। ये आपका होम पेज है, ठीक है? तो पहले हम इस पेज को एडिट करेंगे, ठीक है? इसके पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्रोडक्ट्स ऐड कर लो, कुछ 4-5 प्रोडक्ट्स ऐड कर लो और यहाँ से जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से प्रोडक्ट बने हैं, उसे रिमूव कर लो, ठीक है? ऐसे 12 प्रोडक्ट यहाँ पर पब्लिश है, आप इन प्रोडक्ट्स को एडिट कर लो। डिसमिस मैं करती हूँ और यहाँ पर एडिट पर क्लिक करते हैं। एडिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट चेंज करने हैं, ये आप चेंज कर लीजिए। और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो एडिट विद एलिमेंटर से बनी हुई है, प्राइसिंग वगैरह यहीं डला हुआ है, इन्वेंटरी आप यहाँ पर डाल लो और डिस्क्रिप्शंस है शॉर्ट वाले। फिर यहाँ पे ब्रांड्स है, ये ब्रांड्स कैसे बनते हैं, अब आप आओगे यहाँ पर प्रोडक्ट में, ये रहा ब्रांड। आपकी जो ब्रांड है, आप ब्रांड के नाम और इमेजेस डाल लीजिएगा। तो ये ब्रांड्स भी चेंज हो जाएँगे। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे ब्रांड्स हैं। इन ब्रांड को आपको चेंज कर लेना, इनकी इमेजेस भी, इनके नाम भी। आप चाहो तो एक ही बार डिलीट कर दो और ब्रांड नए-नए बना लो यहाँ पे। ब्रांड कैसे बनता है, सपोज़ करो मेरे पास एक ब्रांड का नाम है H&M, ठीक है? ये वाली ब्रांड हमारे पास है और इस ब्रांड का हमें इमेज डाल लेना है। इमेज यानी कि उनकी लोगो होनी चाहिए, ठीक है? कुछ इस तरह की लोगो होनी चाहिए, या फिर मैं यहाँ पे देखती हूँ H&M का कुछ मिल जाए हमें, ठीक है? लोगो पीएनजी यहाँ पे मिल जाएगा। अपलोड फाइल्स पे आती हूँ, सेलेक्ट फाइल्स करके यहाँ पर H&M का जो है वो ले लेती हूँ आइकन, ठीक है? इस तरह से आप नए ब्रांड्स डालते हो। अभी ब्रांड्स दिखेगा अभी। तो अभी आते हैं ऑल प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं ना, तो एक बार इसको रिफ्रेश करोगे ना, तो यहाँ ब्रांड्स आ जाएगा जो हमने अभी बनाए हैं। देखो H&M का आ गया ना, तो इसमें आप चूज़ कर लो H&M और ईवा स्लोलो हटा दो। फिर और ऊपर आओगे, यहाँ पे टैग लगेगा। टैग अब ये किस चीज़ का है? कुछ भी ऐसे रैंडम सा लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ वुमेन टॉप, ठीक है? तो हम यहाँ पर कैटेगरी में ये एक्सेसरीज़ हटा देंगे, एक कैटेगरी बनाएँगे वुमेन टॉप का। और ये जो वुमेन टॉप का कैटेगरी बना रहा है ना, इसकी इमेज भी डालनी होगी। ये इमेज आपको कैसे डालनी है? प्रोडक्ट में आता है कैटेगरी का सेक्शन। कैटेगरी पे आओगे,
और यहाँ पे देखोगे हमने अभी वुमेन टॉप बनाया है, तो इसमें एक इमेज डालनी होगी स्क्वायर फॉर्मेट में, ठीक है? नीचे आओगे, यहाँ पे इमेज लिखा हुआ होगा। देखिए थंबनेल अपलोड ऐड इमेज लिखा है ना, तो इसमें एक हमें टॉप डालना होगा। तो वो टॉप स्क्वायर फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये सब तो अलग-अलग साइज़ेज़ में है। तो कोई भी मैं फ़िलहाल ऐसा ही ले लेती हूँ और अपडेट कर देते हैं। ठीक है? तो इस तरह से आपको कैटेगरी बनानी है। तो वो हो जाएगा, उसके बाद ये इमेजेस आएँगे, ये देखो है टॉप की, लेकिन ये गैलरी की तो नहीं चाहिए ना हमें, इसमें टॉप ही चाहिए। तो हमें उसमें टॉप की इमेजेस डालनी होंगी। बेसिकली एक ही इमेज है टॉप की, सारी ज़्यादा इमेजेस नहीं हैं, ठीक है? फर्नीचर से रिलेटेड बहुत सारे जो रिलेवेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक और इमेज आ जाएगा गैलरी में, ठीक है? और ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पे रेगुलर प्राइस है, तो इसलिए रेगुलर प्राइस में 500 डालती हूँ और सेलिंग प्राइस हम 150 में सेल कर रहे हैं, ठीक है? तो इसे अपडेट कर देते हैं और इसकी जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर है। तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए आप इसे एडिट विद एलिमेंटर करोगे, तो ये ओपन होगा एलिमेंट। तो आप देख सकते हो एलिमेंटर ओपन हो गया, इसको क्लोज़ करिए और ये देखिए अलग-अलग टैब में ये सारी चीज़ें हैं जो आप एडिट कर पाओगे, बट ये वाला नहीं कर पाओगे, बस डिस्क्रिप्शन कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में जो चेंजेज़ हैं आप कर सकते हो यहाँ पे। ये इसका जो है ये लगा हुआ है लाइक इमेज, और ये डिस्क्रिप्शन है, इसमें जो चेंज करना आप कर सकते हो, ठीक है? इसमें आप जो भी चेंज करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से आपकी जो डिस्क्रिप्शन चेंज होती है। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट आया है, बस इसको क्या ध्यान नहीं देना क्योंकि वो सब एडिट नहीं होगा, बस ये चीज़ें एडिट होगी, ठीक है ना? बस ये करने के बाद ये देखो H&M का भी यहाँ पे आ गया है, पब्लिश कर दीजिए। तो इस तरह से आपके जो है प्रोडक्ट्स एडिट होते हैं, आप बैक कर लो। तो यहाँ पे ये हो गया, अब इसको आप जो है ना देखोगे राइट करके, तो जो आपने यहाँ पर ऐड किए हैं, सो ऐसे आ रहा है। अब ये रैंडम से वो जी बहुत सारे ऊपर प्रोडक्ट्स के दिख रहे हैं, तो ये नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर आते हैं, देखिए स्क्रॉल करेंगे, यहाँ लिखा है जनरल। तो यहाँ पे देखो जनरल में क्या लिखा है, परमानेंट न्यू लेबल। न्यू लेबल का एक परमानेंट एक न्यू प्रोडक्ट का आ जाएगा। तो इसमें जैसे हाइट रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये सब कुछ नहीं करना, जैसे आप देखो और प्रोडक्ट वीडियो यूआरएल अगर देना है तो दे सकते हैं, बट यहाँ पे लेआउट पे आना, जो ये चीज़ आप देख रहे हो ऊपर में, ये यहाँ से आई हुई है। कस्टम हेडर फॉर दिस प्रोडक्ट, तो वो तो ठीक है, यहाँ पे हेडर आप कस्टम लगा सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट ही लगाने वाले हैं। प्रोडक्ट पेज लेआउट, ये प्रोडक्ट की पेज की लेआउट क्या होगी, अभी इनहेरिट है यानी कि फुल विड्थ में दिख रही है, जैसा देखोगे। थंबनेल पोजीशन इनहेरिट है और यहाँ देखो एक्स्ट्रा कंटेंट ब्लॉक, तो क्या क्या ये लैंप एक्स्ट्रा कंटेंट, ये आप यहाँ से हटा दोगे। हटाने के बाद अगर सेव करोगे, देखो लिखा भी है बिफोर कंटेंट, तो ये एक्स्ट्रा कंटेंट अगर आप दिखाना चाहते हो तो वो दिखा सकते हो इसकी हेल्प से। स्टाइल पे आओगे, कुछ यहाँ स्टाइलिंग वाली भी चीज़ें हैं, जैसे प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन कैसा रखना है, साइड बार रखना है तो साइड बार रखाएगा, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो सब चीज़ें हैं। टैब्स आओगे, तो टैब्स में अलग-अलग यहाँ पर आपको जो दिख रहा था ना अलग-अलग ब्लॉक, वो आप डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अलग-अलग टैब्स बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैंडलिंग हम थीम सेटिंग से करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना और बस इसको अपडेट करो। अब ऊपर की जो सेक्शंस आप यहाँ देख रहे थे, ये हट जाएगा। तो इस तरह से आपके प्रोडक्ट भी एडिट होंगे। ये जो भी इश्यूज़ मैं बता रही हूँ, ये आपको अगर प्रैक्टिस हो जाएगा, ध्यान में रहेगा, तो ये आप इस चीज़ों को हटा सकते हो। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप पेड थीम यूज़ करते हो, लेकिन ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर आपको डेवलपर के पास जाना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, तो फिर इश्यूज़ नहीं आएगी। देखो ये चला भी गया और हमारे से प्रोडक्ट की पेज आ रही है ना? ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं एडिशनल, ये तो डिस्क्रिप्शन आपने एडिट कर लिया था, रिव्यूज़ तो रहेगा ही। शिपिंग एंड डिलीवरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसे हम लाइक ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाइक कलर वगैरह लिखा हुआ है। तो लेकिन ये शिपिंग एंड डिलीवरी जो ये आ रहा है, ये तो नहीं आना चाहिए, इसे हम हटाएँगे। तो सिम थीम सेटिंग से हटाएँगे। तो इस तरह से आपके जो जितने भी प्रोडक्ट होंगे, वो सब प्रोडक्ट आपको जो है एडिट कर लेना है।
ठीक है? इसके लिए आपको मेहनत करनी है, अपने प्रोडक्ट डाल लेने हैं। डालने के बाद जब आप डाल लोगे, तब आपका शुरुआत होगा होम पेज की एडिटिंग। तो ये होम पेज की एडिटिंग कैसे होगी? आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर दोगे, ठीक है? एडिट पर क्लिक करने के बाद अब ये जो सबसे पहले स्लाइडर आ रहा है, तो हम स्लाइडर को एडिट करेंगे। तो यहाँ पे ये स्लाइडर आ चुका है, ये रहा स्लाइडर। तो ये क्या लिखा है? स्लाइडर फैशन फ्लैग स्लाइडर सिंक्रोनाइजेशन डिसेबल लिखा हुआ है, यानी कि बाहर से बना हुआ है, यहाँ से स्लाइडर नहीं बना है। ये स्लाइडर को बाहर ही बनाया गया है। तो ये स्लाइडर कहाँ पे बना है? ये स्लाइडर्स यहाँ पे बना है। ये रहा स्लाइड्स। उनको हम यहाँ से एडिट करेंगे, ठीक है? अभी पहले इसके सारे कंटेंट को देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे आएँगे और इसको एडिट करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे 4 ऐसे बैनर्स लगे हैं और ये बैनर्स देखोगे यहीं पे बैकग्राउंड भी लगा हुआ है। टेक्स्ट में आओगे यहीं पे सबटाइटल है, टाइटल है और कुछ कंटेंट डालना चाहो तो वो है और बटन है। तो ये आसान से आप जो है इसको अपडेट कर पाओगे। देख रहे हो ना? और सबके अलग-अलग ये बैनर्स लगाए गए हैं। तो ये आसान है, आप इसको चेंजेस कर सकते हो, उसमें भी अलग-अलग ज़ूम इमेज है इसका देखोगे और भी ऑप्शंस इसमें है। पैरालैक्स है देखो, ऐसा-ऐसा होगा कुछ। तो हम इसमें ज़ूम इमेज ही रखेंगे, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ब्राउज़र अगर हुआ तो ये स्लाइड पर व्यूज़ ब्राउज़र होगा, अभी ये 4 ही है तो ब्राउज़र अभी नहीं हो रहा है। उसमें ब्राउज़र इफ़ेक्ट्स भी लग जाएगा, ठीक है? तो बहुत अमेज़िंग फीचर्स है वुडमार्ट का, ठीक है? फिर ये टेक्स्ट एरिया है, जहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर टाइटल, टेक्स्ट और पैराग्राफ दिखेगा। फिर ये प्रोडक्ट कैटेगरी एरिया है। ये कैटेगरी एरिया जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे लिखे हैं एंड कस्टम क्वेरी लिखा है वुडमार्ट क्वेरी। तो यहाँ पे हम ना हाइड इनपुट ही हमने किया है ना, इसको आप ऐसे डिसेबल कर दो, ठीक है? और यहाँ पे आप कैटेगरीज़ डालो, जो कैटेगरीज़ दिखाना चाहते हो, वो कैटेगरीज़ का नाम डालो, तो वो कैसे होगा? तो वो शो होगा, अदरवाइज़ शो नहीं होगा। तो मैं इसको ओपन न्यू टैब करती हूँ और यहाँ पे हम नाम डालेंगे। सबसे पहले हम डालते हैं, एक हमारा था H&M का, तो H लिखो और M लिखते हैं। नहीं आ रहा है। अच्छा, H&M तो वो ब्रांड था ना, वुमेन टॉप्स है, तो यहाँ हमने वुमेन टॉप लिखा। अब देखना वुमेन टॉप यहाँ आ जाएगा, आ रहा है ना? इसी तरह सभी आप यहाँ पर डाल लो, सारे कैटेगरी डालना, तो सारी कैटेगरीज़ यहाँ पे दिखने लगेंगी। देखो नाम कुछ और है और इमेज कुछ और डाला हुआ है, रैंडम सा सब बनाया रहता है। आप चाहो तो सभी डाल सकते हो, तो हमने सभी डाल दिया, लास्ट ये हो गया। अब इसे हम लोग थोड़ा-सा एडिट करेंगे, अभी देखो बहुत रैंडम सा सब आ रहा है ना? सब रैंडम सा आ रहा है। लाइक मैं राउंड करना चाहती थी, तो राउंड वाले में ऐसा ऑप्शंस नहीं दिया हुआ। राउंड के लिए सारी इमेजेस जो है ना सेम इक्वल साइज़ की होनी चाहिए, तो होता है, ठीक है ना? तो ये भी डिज़ाइन अच्छी है, इसको आप रहने दीजिएगा। एंड आकर उसको देखते हैं मैन कलेक्शन एंड वुमेन कलेक्शंस। तो देखो मैन कलेक्शंस में यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे टैब्स हैं, 2 टैब्स बने हैं मैन कलेक्शंस। मैन कलेक्शंस में आप देखोगे यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स शो हो रहा है और वुमेन कलेक्शंस में भी ऑल प्रोडक्ट्स शो हो रहा है। तब से आप स्पेसिफिक कैटेगरी डालोगे तो उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने ऊपर कैटेगरी डाला ना, उसी तरह यहाँ पे भी कैटेगरी डाल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ आता है वीडियो, जिस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वीडियो, यूट्यूब की वीडियो आपको पेस्ट करनी होगी और यहाँ पे एक इमेज है, ये जो ओवरले दिख रही है ना आपको, यहाँ पे इमेज चेंज करना होगा और पीछे की बैकग्राउंड चेंज करने के लिए 6 डॉट पे क्लिक करना होगा, स्टाइल पे आना होगा और यहाँ से पीछे की बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये कंटेंट क्लिक करोगे और यहाँ से कंटेंट चेंज कर पाओगे आप। बटन वगैरह सब आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। लिंक दे देना आपको शॉप पेज का, ये लिंक भी नहीं रहता, आपको खुद लिंक के करना पड़ता है। व्यू मोर करना है तो आप मेन कलेक्शंस पे जा सकते हो, टी-शर्ट या शर्ट है, उसका आप लिंक दे सकते हो अपनी कैटेगरी से। जैसे कि अगर यहाँ पे सपोज़ करो ये वाली है, तो यहाँ व्यू पे क्लिक करके इस पे हमको लिंक देना है, तो इसका लिंक हम यहाँ पर दे देंगे। सपोज़ करो मेन कलेक्शंस ही हैं, उसका आपको लिंक दे देना है। फिर नीचे आएँगे, ये सब ब्लॉग पोस्ट है, देखो ब्लॉग अगर आपको चाहिए तो ब्लॉग रखो, क्योंकि वैसे मैंडेटरी नहीं है, ई-कॉमर्स में ब्लॉग पेज नहीं होता है या फिर आर्टिकल्स नहीं लिखे जाते हैं, तो ये सेक्शन आप हटा सकते हो, ठीक है ना? और इसमें जो 6 डॉट पे आकर एडवांस में आते हैं, मार्जिन दी होगी, ये बॉटम से दी हुई है, इसमें आई थिंक बॉटम से होगा। 6 डॉट पे आते हैं, एडवांस पे आते हैं, देखो यहाँ पर दी हुई है मार्जिन, इसको आप 0 कर दीजिए, देखो ठीक हो गया ये।
उसके बाद ये वाला आता है सेक्शन जहाँ पे है देयर साइन अप एंड कंटेंट वुड मार्क न्यूज़लेटर्स के लिए। अगर आप ये सेक्शन चाहते हो तो रहने दे सकते हो न्यूज़लेटर वाला, अदरवाइज़ मैं बोलूँ उसको रिमूव कर दो, इतना नेसेसरी नहीं है। हाँ, ये वाली कर सकते हैं, यहाँ पे 80 डाल दो अगेन क्योंकि तब स्पेस भी आ जाएगा और यहाँ पे कंटेंट चेंज कर सकते हो। और ये सारे ब्रांड्स हैं, तो ये ब्रांड्स ज़रूरी हैं, ब्रांड्स और देख भी रहे हो या ब्रांड्स दिख भी रहा हो, नेसेसरी जो ब्रांड्स दिखाना चाहते हो वो भी आप ब्रांड्स यहाँ पर नाम डालोगे आ जाएगा। जैसे मैं H&M डालूँगी, तो H&M का ही ब्रांड आएगा यहाँ पे। फिर नीचे आएँगे इंस्टाग्राम का जो है इमेजेस सब है डला हुआ है, ये सारी इमेजेस ही हैं। कंटेंट है जो ऊपर लिखा हुआ है और उसके बाद लिंक लग जाएगा इंस्टाग्राम का। यहाँ पर यूज़र नेम डलेगा और ओपन न्यू विंडो, ठीक है? एंड पब्लिश, ये आपकी होम पेज एडिट हो गई। अब हम लोग हेडर एंड फुटर एडिट करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी अदर पेजेस भी हैं जिसे आप एडिट करोगे, जो है कॉन्टैक्ट एंड अबाउट। ब्लॉग तो यहाँ से हटेगा ही, आपको सिर्फ अबाउट एंड कॉन्टैक्ट एडिट करना है और लीगल पेजेस जो नेसेसरी है। आप पहले यहाँ पे आ जाओ और ये देखो स्लाइडर्स, स्लाइडर्स बता देती हूँ। स्लाइडर के लिए हम यहाँ पर 3 स्लाइडर्स है, तीनों को एडिट करने के लिए एडिट द एलिमेंटर, एडिट वाला एलिमेंटर, यहाँ पे एडिट वाला एलिमेंटर। तो यहाँ पर तीनों स्लाइडर्स को हम लोग एडिट कर पाएंगे। तो ये तीसरा स्लाइडर है जिसमें देखो ये पूरी एक इमेज है कंटेनर के अंदर, ये पूरा कंटेनर आ गया। वहाँ पे इसको कर देती हूँ, कोड पे आकर जस्ट आप डिलीट वाला की ये करिएगा तो एज इट इज आ जाएगा, पब्लिश कर देंगे। सेम इस तरह इसमें भी ऐसे ही कंटेंट चेंज करने हैं। यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखे हुए हैं टेक्स्ट वाला कोड पे आकर इसमें डिलीट करते हैं। और ये कलर क्या है, जनरल पे इनहेरिट दिया हुआ है, इसको डार्क करते हैं। तो देखो डार्क कलर आ गया। बटन पे आएंगे तो बटन का भी कलर दिया होगा ब्लैक। वाइट, ये देखिए वाइट आ रहा है, ब्लैक, ठीक है, पब्लिश कर दीजिए। सेम इस तरह यहाँ पे भी, यहाँ कंटेंट है टेक्स्ट, ये देखिए टेक्स्ट आ गया। फिर ये वाली टेक्स्ट है, बटन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सपोज करो आपने चेंजेस कर दिए सारे कंटेंट। अब इनके जो है ना इमेज चेंज करने, इमेज यहाँ से चेंज नहीं होगा, इमेज चेंज होगा आपके इस पर क्लिक करके, एडिट पर क्लिक करोगे और एडिट पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आओगे, इमेज पे आओगे, इमेज बैकग्राउंड पे आओगे और बैकग्राउंड देखो यहाँ पर यूज किया गया है। तो बैकग्राउंड कहीं और यूज है और उनकी जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है वो कहीं और यूज है। तो स्लाइड सेटिंग्स में बैकग्राउंड में आओगे और यहाँ से बैकग्राउंड इमेज दिया हुआ है, ठीक है। अगर बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर होगा, या तो इमेज है तो इमेज देनी होगी। और सेटिंग्स में आई थिंक कुछ भी नहीं है, बस बैकग्राउंड में यहाँ पे चेंजेस करोगे। टैबलेट के लिए अलग इमेज डाल सकते हो, मोबाइल के लिए अलग डाल सकते हो। तो बहुत ही डीप कस्टमाइजेशन यहाँ पे है हर एक स्लाइडर्स के लिए। तो सारी स्लाइडर्स ऐसे ही एडिट होगी, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है अपने हेडर और फुटर को एडिट करने वाले हैं। अच्छा, मैंने कहा ये भी कहा था कि अबाउट एंड कॉन्टैक्ट को भी करना है, ये इसलिए क्योंकि ये सब में भी कंफ्यूजन आता है। ये तो आसान है, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। अबाउट अस पे आकर के हम एड वाला एंटर कर लेंगे जो अभी लाइक ये है एक्टिव है पेजेस में। तो पहले तो हमारे पेजेस सब कुछ क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही हमारा हेडर फुटर होगा। तो यहाँ पे जो भी आप चेंजेस करना चाहो, लाइक आपका सब टाइटल, यहाँ पे टाइटल लिखाएगा, फिर वी लव व्हाट वी डू, ये अगर सेक्शन रखना है तो रख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली आप अपने ब्रांड का नाम डाल सकते हो और कुछ यहाँ पर हेडली, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी आवर वर्क पर्सन, मैं बोलूँ यहाँ पे विजन, मिशन एंड विजन डाल दो सबसे अच्छा। उसका देखिए आपका लोगो आ जाएगा, फिर आपके टीम मेंबर का या फिर आपका वर्क प्लेस का, जहाँ पे आपका जो भी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका इमेज आप डाल सकते हो। और उसके बाद अपने बारे में यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे सोशल मीडिया आ जाएगी, ये आप डिलीट कर दो, राइट क्लिक करके डिलीट। और यहाँ पे सोशल मीडिया आपसे लिंक हो जाएंगी आपके, यस है। तो ये ऑलरेडी लिंक होगा, ये यहाँ पर सिर्फ आया है बटन सोशल, ये ऑटोमेटिक हम जब थीम सेटिंग्स करेंगे उसमें हो जाएगा। ये टीम है, ये टीम तो हम हटा देंगे, टीम नहीं रखना है। ये चेंजेस कर सकते हैं, इसमें आप जो है नंबर्स डाल सकते हो, फाउंडिंग ईयर कितना हो गया, ये कुछ और भी टाइटल्स आप डाल सकते हैं यहाँ पर। और ये इसको बोलते हैं टाइमलाइन, कितने कस्टमर हैं आपके, कितनी कंपनी साथ अपने काम की, ऑफिसेस क्या है, ये सब आप डाल सकते हो।
और फिर एक्स्ट्रा सेशन में यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह डालोगे, ये नेसेसरी नहीं है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, तो मैं इसको नहीं डालूँगी। यहाँ पे आप नंबर्स डाल दोगे, फाउंडिंग ईयर क्या है, हैप्पी कस्टमर कितने हैं, ऑफिसेज़ कितने हैं, आपके प्रोजेक्ट कितने कंप्लीट किया, यानी कि आपके प्रोडक्ट्स कितने, ये भी आप यहाँ पर डाल सकते हो कि आवर प्रोडक्ट्स, तो ये या टोटल प्रोडक्ट्स ऐसे डाल दोगे, टीम मेंबर अगर है तो। और यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ डाल सकते हो, सैटिस्फाइड कस्टमर 100% लाइक ऐसा कुछ, और पब्लिश कर देंगे। तो ये आपका अबाउट भी कंप्लीट, और मैंने बता दिया कि बैकग्राउंड चेंज करना है, 6 डॉट पे क्लिक करना है, स्टाइल पे आना है और यहाँ से बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ग्रेट, ये हो चुका है। अब आते हैं बैक, और फिर हम कॉन्टैक्ट को करते हैं। जो बहुत ही नेसेसरी चीज़ें मैं वही बता रही हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना। कॉन्टैक्ट अस पे आते हैं, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के लिए हम एडिट वेल एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो है ना मैप लगेगी, तो मैप का एपीआई की देना पड़ता है, या फिर आप लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड दोगे तो उससे भी आपका मैप पीछे आ जाएगा। ठीक है? फिर यहाँ पर मार्कर वगैरह दे सकते हो। ये ना अब जैसे आप इन्फॉर्मेशन डालोगे ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चला आएगा। उसका दूसरे कंटेनर में आप यहाँ पर ये एफएक्यूज़ है, इसमें सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर करना है। यहाँ पे क्वेश्चन आएँगे, ऊपर टाइटल में क्वेश्चन और नीचे आपका उसका आंसर। ठीक है? सब में वैसा ही है, देखोगे अलग-अलग टैब बने हुए हैं। और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म तो एज़ इट इज़ छोड़ देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना, और पब्लिश। ठीक है? ये हो गया आपका। अब हमारा हेडर फुटर होगा, ओपन न्यू टैब करते हैं और हेडर फुटर देखते हैं। तो सबसे पहले हेडर को करना है, तो हेडर के लिए ना उडमर्ट का ही यहाँ पर हेडर बिल्डर आता है, और इसमें एडिट करंट हेडर पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी यही करंट हेडर है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले देखो लोगो है, तो ये अकाउंट सर्च विशिष्ट कार्ड ये तो सही है, आपको ये मेन्यू चेंज करना है। इसका जो चेंजेस है ना आपके मेन्यू से होगा। पहले एक काम करते हैं, लोगो ठीक कर लेते हैं। लोगो यहाँ पर आप डालोगे भी, बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगो डालिए अपना। सपोज़ करो मैं ये वाली लोगो डालती हूँ, यूज़ दिस इमेज एंड सेव। देखो चेंज हो गया, एंड सेव हेडर। अब ये देखो मेन्यू चेंज करना है, उसके लिए आप आओगे अपीयरेंस में, मेन्यू पे आओगे, और मेन्यू पे आकर के यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेन मेन्यू है, इस पे आप देख लो कौन सी मेन्यू सेलेक्ट है। तभी ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी मेन्यूज़ दिख रही हैं, यहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज़ दिखाए जा रहे हैं, तो उसमें स्पेसिफ़ाई नहीं किया गया है। लेकिन अब अगर देखोगे, यहाँ पे जो होम है, शॉप है, इसमें तो नहीं दिख रहे हैं, सारे कैटेगरीज़ दिख रहा है, ये तो ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा हेडर लिंक है, मेन मेन्यू लेफ्ट, मेन मेन्यू राइट, मेन नेविगेशन, इस पे क्लिक करते हैं। इसमें अगर होम रहेगा तो सपोज़ करो सेलेक्ट कर दीजिए, तो समझ जाना कि वो होम का ही है, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे। तो ये होम का ही है, ये आपका जो दिख रहा है ऊपर में, उसी का है ये वाला। चलिए इसको एडिट करते हैं, आप देख सकते हो सारे यहाँ पे दिख भी रहे हैं। बल्क साइड पे क्लिक करो, हमें पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, पोर्टफोलियो नहीं होता है ई-कॉमर्स में, ब्लॉग भी नहीं होता है। और ये सब आप हटा दो यहाँ से, ये सब यहाँ से हटेगा, ये सब हमें नहीं दिखाना, और इसे रिमूव सेलेक्टेड आइटम्स कर दो। अब इसमें जो है ना कुछ कैटेगरी आप लाओगे, ठीक है? कैटेगरीज़ कहाँ से लाओगे, ये रहा प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट में कैटेगरीज़ वाली नहीं, प्रोडक्ट कैटेगरी ये रही, व्यू ऑल, और यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लो, ऐड टू मेन्यू, ठीक है? तो इसमें आप इसमें कस्टम कुछ बना सकते हो, कस्टम लिंक्स, ताकि यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाएँ, लाइक ये एक्सेसरीज़, क्लॉथ्स, कुकिंग, चर एक तरह से ये हो गया। मैं बोलूँ तो फर्नीचर्स, है ना? होम एंड डेकोर कर सकते हैं। फिर टॉयज़ एंड इक्विपमेंट आपको अलग-अलग दिखाएँगे। कस्टम लिंक्स बनाएँगे, जिसका नाम रखेंगे होम एंड डेकोर। ऐसा आप बनाओगे तो ये क्लिकेबल नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर सब मेन्यूज़ होंगे। ऐड टू मेन्यू, और ऐड टू मेन्यू के अंदर यहाँ पे हेडर को शॉप के बगल में लेकर आओ, और ये जितने एक्सेसरीज़ है इसके नीचे आ जाएँगे, क्लॉक्स इसके नीचे आ जाएँगे, कुकिंग्स, फर्नीचर, लाइटिंग, और ये टॉय जो है बाहर रहेगा, टॉप भी बाहर रहेगा। सेव मेन्यू। अब यहाँ पे आइए, एडिट पर क्लिक करिए, और यहाँ पे मेन नेविगेशन सेलेक्ट करिए। सेव कर दीजिए। देखो अभी ऐसा आ रहा है ना, ये सब अलग-अलग आ रहा है। शॉप में और होम में ये सब क्या दिख रहे हैं? ये सब आपके दिख रहे हैं
मेगा मेन्यू, इसे हमें हटाना है, ठीक है? ये टॉय में इस तरह का आइकॉन इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें आइकॉन यूज़ किया गया है। सेव हेडर कीजिए और ये आइकॉन्स कैसे रिमूव होगा मैं बता देती हूँ। प्रोडक्ट में आओगे, कैटेगरी पे आओगे, ओपन न्यू टैब और कैटेगरी को एडिट करना है। यहाँ पे टॉय में एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आओगे आइकॉन, देखो यहाँ पे आइकॉन सेलेक्ट किया, ऐसे रिमूव करके अपडेट करो। बाकी सब भी आपको वैसे ही करनी है। हमने सिर्फ वुमेन टॉप बनाया था तो वुमेन टॉप में नहीं आ रही है क्योंकि हमने उसमें कोई आइकॉन्स यूज़ नहीं किया था। एक बार रिफ्रेश करो आप, देखो चला गया ना। ये सर बाकी सब भी कर लीजिएगा। अभी हमें यहाँ पर शॉप पे क्लिक करना है। शॉप में मेगा मेन्यू आ रही है, वो क्यों आ रही है देखो यहाँ पे। शॉप पे क्लिक करना और नीचे आना। यहाँ मेगा मेन्यू का कुछ लिंकिंग किया गया है। देखो होम में यहाँ पे यूज़ किया गया है मेन्यू होम, इसको यहाँ पर आप नन कर दीजिए तो ये चला जाएगा। HTML ब्लॉक्स यूज़ किया गया ड्रॉप डाउन में। मेन्यू आइटम आइकॉन, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट आप छोड़ दीजिए इसको। तो इसको ऊपर कर देते हैं। इसी तरह आपके शॉप में भी है। यहाँ पे शॉप में ब्लॉक्स नहीं नज़र आ रहा है। अगर नहीं हो पाता है तो एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर दीजिए। यहाँ से रिमूव कर दीजिए और पेजेस में आकर शॉप होगा। व्यू ऑल पे आएँगे और यहाँ पे शॉप ऐड टू मेन्यू कर देंगे। क्यों कभी-कभार वो ब्लॉक्स दिखते हैं और कभी-कभार नहीं दिखते हैं। यहाँ पे ला कर के रख दीजिए और सेव मेन्यू कर दीजिए। तो आपके जो मेगा मेन्यूज़ है वो हट जाएँगे। तो एक बार यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो देखो यहाँ से मेगा मेन्यू जा चुका है और इसे हम लोग ऐसे कर देते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, मोबाइल पे कैसा दिखना चाहिए? यहाँ पे मोबाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी सेलेक्ट रहती है, ठीक है? तो वो आप चेंजेस यहाँ से कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे मोबाइल पे क्लिक करते हैं तो देखो मेन्यूज़ एंड कैटेगरीज़, तो जो आप कैटेगरीज़ रहेंगी वही दिखेंगी, ठीक है? तो इस तरह से आपका सेट रहेगा। मोबाइल में एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट सही रहता है। तो ये हो गया आपके एडिट। अब आते हैं फुटर एडिट करते हैं। फुटर के लिए आप बूटमार्क पे क्लिक करना और यहाँ पे ऐड कमेंटर में आप देखोगे फुटर 1 कॉलन डार्क लिखा है। फैशन ये तो स्लाइडर होगा। फुटर 1 कॉलम डार्क, इस पे क्लिक कर देना। तो हम यहाँ से फुटर एडिट कर पाएंगे। तो ये दिख रहा है, ये तो सही नहीं है। देखते हैं फुटर कौन सा है। फुटर तो ये पूरा दिख रहा है। इसमें सिर्फ ये वाली सेक्शन दिख रही है, ये वाली सेक्शन से एडिट करने की नहीं दिख रही है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फुटर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पता चल जाए कौन सा फुटर में यूज़ किया गया। तो यहाँ पे देखो यहाँ से किया गया है, यहाँ पे ये सेक्शन लिया गया है। लेने के बाद डिफ़ॉल्ट है। विजेट से ही यूज़ किया गया है और कॉपीराइट यहाँ से है। देखोगे कॉपीराइट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो वो कॉपीराइट आपको यहाँ से मिलेंगी, ये देखो। तो ये पूरा हम यहाँ से हटाने वाले हैं पहली बात। जैसे देखो ये क्या है? हाँ, उतना कुछ सही नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉपीराइट, कॉपीराइट, ठीक है, 2006 फैशन हाउस ऑल राइट रिजर्व्ड, ठीक है? ये लिख दिया हमने और ये पेमेंट्स का लिंक है, इसको हम एज़ इट इज़ छोड़ देते हैं। इमेज से ही आया है, ठीक है? ये हो गया। ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ऊपर वाला पार्ट करना है। तो यहाँ पे फुटर पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, इनेबल द फुटर ऑन योर वेबसाइट, यानी कि थीम से ही ये फुटर बनाया गया है, तो यहीं से करना पड़ेगा हमें। तो ये जो फुटर आप देख रहे हो ना, ये हमें विजिट्स में मिलेगा। तो विजिट में आएँगे, अपीयरेंस में विजिट पे आएँगे। विजिट में आएँगे तो ये ऑप्शन हमें दिखेगा। इसे क्लोज़ करते हैं।
और यहाँ आप देखोगे फुटर 1, फुटर 2, 3, 4, 5 सब लिखा हुआ है। तो फुटर 1 में देखो, जो वहाँ पे फुटर 1 कॉलम डार्क मैं यहाँ पे कर रही थी, देखो ये आप एडिट कर पाओगे यहीं से, एलिमेंटर से कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे देखो फुटर 2, ये आप यहाँ से कर पाओगे एडिट, जिसमें पोस्ट दिखाया गया है। इसकी जगह पे आप कैटेगरीज दिखा सकते हो, तो ये आप सेक्शन यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे आप कैटेगरी शो कर सकते हो, कैटेगरी लिस्ट, ठीक है। और डिस्प्ले काउंट नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पे कैटेगरीज ही शो करने हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी रहेगी, बस अपडेट कर देना है। एडवांस में आई थिंक ये नंबर भी होता है, कितना नंबर दिखाना है। सो इम्पटी टर्म्स, नहीं वो सब नहीं दिखाने। फुटर 3 पे आएंगे तो यहाँ पे ये एक तरह से मेन्यूज ही हैं, ठीक है ना। आवर स्टोर्स, फुटर मेन्यू और स्टोर्स, ये कहाँ से बना है मैं बता देती हूँ, वो आपके मेन्यू से बना है। यहाँ देखो, फुटर मेन्यू यूजफुल लिंक्स, फुटर मेन्यू आवर स्टोर, फुटर मेन्यू, देखा है ना, फुटर मेन्यू सब इसी में डाला गया है, ठीक है ना। ये एक तरह से नेविगेशन मेन्यू होती है, तो इसमें भी डला हुआ है सेम यूजफुल लिंक और फुटर मेन्यू, ठीक है। तो इसमें कुछ भी एडिट करना होगा तब डाल सकते हो। ये तो पूरा एक तरह से आपकी जो है ना लीगल पेजेस होते हैं वो सारे यूजफुल लिंक्स, और इसको आप अपडेट कर लोगे। तो मैंने बता दिया चेंजेस कहाँ से करने हैं, और आपके ये चेंजेस हो जाएंगे। जैसे मैं सपोज करो इसको करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे नंबर हम डाल देते हैं +91, ठीक है, ये नंबर डाल दिया, और सेम नंबर यहाँ डालोगे तो कोई भी क्लिक करेगा तो उसको फ़ोन चला जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये वाली एड्रेस, ठीक है, और पब्लिश कर दो। सो ये करते हैं, और आप देखो जो मैंने कुछ भी एडिट किया है वो सब आपको नीचे दिखेगा, देखो। तो लोगो वगैरह भी आपको लगा लेनी है। यहाँ देखो ये एसेसरीज ऐसे दिख रही है ना, इसे हमें थोड़ा चेंज करना होगा। क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, इसको कर लेना आप विजिट ग्रुप में, तो यहाँ एक टाइटल मिलेगा, तब लिखेंगे प्रोडक्ट कैटेगरीज। ये जो दिख रही है ना विजिट, इसको यूज करने से आपकी वेबसाइट बहुत ही लाइट रहती है, अगर आप एलिमेंटर यूज नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि एलिमेंटर से फुटर बनता है, लेकिन यहाँ पे विजिट्स यूज किया गया है। एक बार उसको रिफ्रेश करो, अपडेट तो हो गया, रिफ्रेश करता है। कैशे अगर नहीं होता है तो कैसे कर लिया करो, अगर नहीं दिखता है वहाँ पे तो फॉर ऑल कर दोगे, तो फिर ये एक बार रिफ्रेश करोगे तो दिखेगा। तो देखिए दिख रहा है ना प्रोडक्ट कैटेगरी, इससे आपका फुटर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब जैसे कि इसे हम लोग इनकॉग्निटो मोड में देखते हैं, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स आएंगी उसे हम कैसे करेंगे, अभी देखिए। तो देखिए कुछ ऐसा आ रहा है और बहुत सुंदर भी लग रहा है। अभी चीज़ें मैं बताऊँ कैसे पॉपअप चेंज करोगे। ये भी लॉगिन रजिस्ट्रेशन का आ रहा है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, सब बहुत बढ़िया है। ये सब एडिट हो जाएगा जब आप सारे अपने ब्रांड से यहाँ डालोगे। अब हम थीम की सेटिंग्स करेंगे, वो कैसे होगी, उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे और आपको दिखेगा थीम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। अब इसमें जो भी नेसेसरी सेटिंग्स है वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखो जनरल में आता है लेआउट। लेआउट में यहाँ पे हेडर फैशन फ्लैट दिख रहा है, यानी कि जो हेडर आपको यहाँ पे ओवर दिख रही है ना, ये फैशन फ्लैट की है, ठीक है, और उसकी विड्थ 1600 पिक्सल है। साइड बार यहाँ दिखाएगा कि साइड बार भी यहाँ पे ऐसा होगा। अगर नहीं दिखाना है तो आप यहाँ पर नॉर्मल कर सकते हो, अगर साइड बार नहीं दिखाना है तो, ठीक है। स्मॉल अगर हम एक बार क्लिक करते हैं अबाउट हो, तो हमने ऑलरेडी सेट किया था ना, हाँ ठीक है। ऑफ कैनवास साइड बार फॉर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के लिए अगर आपको कोई एक लाइक साइड बार ऐसा डालना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। जो एक मेन्यू आती है क्लिक करने पे, ये नीचे इधर साइड में आती है, लेफ्ट साइड में, वो होता है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं। हेडर बैनर पे आएंगे, तो हेडर बैनर तो इससे नहीं बनाया गया क्योंकि वो स्लाइडर है, तो इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। प्रोमो पॉपअप, देखो पॉपअप यहाँ से बनाएंगे, पॉपअप का इमेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो इमेज दिख रही थी, और उसको ये जो कंटेंट थे वो कंटेंट आप यहाँ से एडिट कर पाओगे। ये देखो एचटीएमएल ब्लॉक है, आप एडिट दिस ब्लॉक विद द पेज बिल्डर क्लिक करोगे तो उसके जो हैं
लाइक ये एलिमेंटर से ही डिज़ाइन हुआ रहता है, तो उसको आप एडिट कर पाओगे उसके कंटेंट को, इस पर क्लिक करके। एज वेरीफाई पॉपअप ये दिखाना है तो ये ऐसा आएगा, क्योंकि लॉ इन्फो ये सब इनेबल नहीं रहता है। मोबाइल बॉटम नैप बार, ये नैप बार रहेगा। आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना। सर्च, सर्च इनेबल रहेगा। स्टिकी नेविगेशन ये भी, इसमें कौन-सी मेनू दिखानी है आप वो दिखा सकते हो, बट हम इसको नहीं चूज़ करते क्योंकि ऑलरेडी वो सेट है। जैसे आप देखोगे ये ऑलरेडी सेट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। पेज टाइटल पे आओगे तो पेज की टाइटल कैसी दिखनी चाहिए, यहाँ पे देखो सेंटर में है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको एज़ इट इज़ रहने दीजिए। फुटर में आएँगे, तो फुटर में हमने ये सब देख लिया, कॉपीराइट देख लिया। टाइपोग्राफी पे आप चेंजेस करना चाहते हो, लाइक अपना खुद का फॉन्ट फैमिली लगाना चाहते हो, अभी लाटो है, आप पॉप्स लगा सकते हो, मॉन्स्टर यूज़ कर सकते हो, तो आप यहाँ पर चेंजेस कर लोगे, ठीक है। एडवांस में आओगे, तो एडवांस में यहाँ पर फॉन्ट फैमिली यहाँ पे भी सेम ही है, वो लगा सकते हो, कस्टम फॉन्ट्स डाल सकते हो। तो ये सारी फॉन्ट्स हैं। स्टाइल्स एंड कलर्स, आपको अपनी कलर डालनी है, लाइक अपनी जो थीम की कुछ राउंडिंग करना है तो वो सब आप कर सकते हो। यहाँ पे प्राइमरी कलर येलो है। पेज बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? उस पे क्लिक करोगे तो पेज बैकग्राउंड आएगा। बटन्स का कलर क्या होना चाहिए? यहाँ बटन का कलर आएगा। अब ये फ्लैट है, तो उसको आप, अब ये क्या है, डार्क, डार्क एक्सेंट है, लाइट, ऐसा सब कलर दिया हुआ है, तो आप अलग-अलग डाल सकते हो। फॉर्म पे आएँगे, तो फॉर्म अभी इस तरह से कुछ है, तो आप ऐसा राउंडेड डाल सकते हो, ये भी बहुत अच्छा लगता है, और सेव कर दीजिए। नोटिस आपको कुछ देना है, तो नोटिस का कलर क्या होगा वो है। ट्राउज़र पे आएँगे, तो ट्राउज़र में यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे कि क्या एरो होगा कि ऐसा होगा, वो आप डाल सकते हो। लिंक्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे लिंक्स का कलर क्या होगा। ब्लॉग पे आएँगे, तो ये सब ब्लॉग कैसे दिखने चाहिए एक पेज में, उसमें साइड बार होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये हम नहीं करते क्योंकि ब्लॉग का सेक्शन है भी नहीं, पोर्टफोलियो भी नहीं है, सीधा शॉप में आते हैं। शॉप में ये सारे बहुत ज़रूरी है। तो शॉप पेज का जो होगा, यहाँ पे देखो डिस्प्ले विजिटली दिख रहा है, तो कैसा दिखेगा? तो इस तरह का दिखेगा, ठीक है ना? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसमें आप वही रह दीजिए, वेरिएबल प्रोडक्ट। तो वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे होगा? सेलेक्ट क्लिक होगा, प्रोडक्ट लेबल, प्रोडक्ट का लेबल लाइक 20% ऐसा होगा कि फिर ऐसा होगा, ये सबसे अच्छा लगता है, इसी को रखेंगे। ब्रांड्स, तो ब्रांड्स शो होगा, प्रोडक्ट ब्रांड्स दिखेगा। क्विक व्यू भी ऐसा दिखेगा, आप चाहो तो ऐसा दिखा सकते हो। कंपेयर, कंपेयर दिखाना है तो डिस्क्रिप्शन, एसक्यू, अवेलेबिलिटी दिखाएंगे। विश लिस्ट होगा तो विश लिस्ट भी दिखाएंगे यहाँ पे। ये एक्टिवेट है, विश लिस्ट पेज पे जाएगा और कोई विश लिस्ट करेगा। वेट लिस्ट, लाइक कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चली गई है, तो ये भी आप इनेबल कर सकते हो, वेटिंग वाला। कार्ट, कार्ट का लेआउट अभी 1 है, इसका आप देख सकते हो अभी कैसा दिखेगा कार्ट पेज, कुछ ऐसा दिखेगा, और दूसरा वाला कुछ ऐसा, जो आपको अच्छा लगे। चेकआउट पे आते हैं। चेकआउट पे यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज, क्वांटिटी, अगर आप ये दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, लाइक ये देखो एक बार ऊपर आओगे तो ऐसा दिखेगा, तो हम इसको ना, इसको इनेबल कर देते हैं, क्वांटिटी भी कर दो, ठीक है, एंड सेव कर दीजिए। थैंक यू पेज, यहाँ पे थैंक यू पेज, आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, यहाँ पे 3 दिखाएँगे कॉलम में, कुछ भी अगर रहेगा तो। फ्री गिफ्ट्स, आप उसको दिखा सकते हो कि फ्री गिफ्ट्स को। फ्री शिपिंग बार, ये दिखाना है, तो ये हमारा एक्टिवेट कर सकते हो। कैसा दिखेगा वो देखो, कुछ ऐसा बार दिया है, इसको भी एक्टिवेट कर दीजिए, सेव कर देते हैं। एस्टीमेट डिलीवरी भी दिखाएँगे, एस्टीमेट डिलीवरी पे आइए और इसे भी एक्टिवेट कर देंगे, और वो एक डिलीवरी डेट डाल सकते हो, ओवरलोड डिलीवरी डेट, ये आप डाल दीजिए। इनेबल फ्रेगमेंट, मिनी कार्ट पे, चेकआउट पे भी दिखा दो। यस, हो गया, सेव चेंजेस कर दीजिए। अबंडेंट कार्ट का हम मेल भेज सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर अबंडेंट कार्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे आप इसे इनेबल कर सकते हो। सेव कर दीजिए। प्राइस ट्रैकर लगा सकते हो शिपिंग, फ्री शिपिंग के लिए।
तो हम यहाँ पे प्राइस ट्रैकर पे क्लिक करेंगे और इसे इनेबल कैसा दिखेगा आप ये देख लीजिए। यहाँ पे ये देखो ऐसा दिखेगा ट्रैक प्राइस, ठीक है। प्रोडक्ट जो है आर्काइव वो कैसा होगा, ये शॉप पेज का है। प्रोडक्ट ग्रिड वो कैसी दिखनी चाहिए, देखो ग्रिड का फॉर्मेट ये है, लिस्ट में दिखेगा तो ग्रिड ही रहना चाहिए। प्रोडक्ट की स्टाइल ऐसा होगा, ऐसा अभी ये इनेबल है, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। कैटेगरी स्टाइल, कैटेगरी की क्या स्टाइल होगी, कुछ ऐसा होगा, फिर ऐसा हो कैसा होना चाहिए, तो ये ज़्यादा ऑप्शन अच्छा लग रहा है। सॉफ्ट फिल्टर, सॉफ्ट फिल्टर यहाँ पे देखो कुछ ऐसे रहेगा, ये लाइन है जिसको एक्टिवेट नहीं करना। विजिट पे आएंगे, विजिट इनेबल है, इसमें कुछ नहीं करना। पेज टाइटल, शॉप की अगर टाइटल देनी है तो दिखेगी कुछ कैसी दिखेगी, देखो ऐसा, तो उसको हमने डिसेबल कर रखा है। साइड बार, तो साइड बार इधर आपका लेफ्ट साइड में दिखेगा जो शॉप की होगी। सिंगल प्रोडक्ट पे आते हैं, सिंगल प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, इमेजेस ऐसे दिखेंगे और उसमें कोई भी साइड बार नहीं रहेगा। गैलरी पे आते हैं, गैलरी कैसी होगी, इस पर साइड में दिखेगी कि नीचे दिखेगी, आप ये कर सकते हो। और सेव ऑप्शन, अब आते हैं ऐड टू कार्ट पे। और ऐड टू कार्ट पे देखते हैं, ऐड टू कार्ट में यहाँ देखो ये एक्टिवेट है। स्टिकी ऐड टू कार्ट लगाओ जो एक स्टिकी नीचे रहेगा या तो ऊपर रहेगा, ठीक है। उसके बाद बाय नाउ का बटन है, बाय नाउ का बटन हम एक्टिवेट कर देते हैं, जो चेकआउट पेज पे लिखे चला जाएगा सीधे। सेव कर लेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स देखो कुछ ऐसे होते हैं जो सब उसको बोलते हैं ब्रेड क्रम्ब। रिव्यूज पे आते हैं, तो रिव्यूज के टैब्स में आएंगे या फिर सेपरेट सेक्शन, सेपरेट सेक्शन कर दीजिए इसको, ठीक है। और ये 1 कॉलन एंड 2 कॉलन है, तो इसे हम लोग 1 कॉलन में करेंगे, ठीक है। बिफोर रिव्यूज फॉर्म लोकेशन, और ये क्या है, हाँ ये सही है, सेव कर दीजिए। इसका टैब्स पे आएंगे, इसमें एक एडिशनल टैब्स था जो हमें नहीं दिखाने हैं। टैब होगा, हाई टैब्स हेडिंग तो नहीं करना, एडिशनल इन्फो ठीक है। कस्टम टैब्स में देखो, तो यहाँ पे कस्टम टैब डिसेबल कर दीजिए। एडिशनल इन्फो टैब ठीक है और रिव्यूज भी सही है, हाँ ठीक है, सेव कर दीजिए। अब रिलेटेड एंड अपसेल्स वाले प्रोडक्ट्स होंगे, तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स क्लिक करते हैं, तो एक्टिवेट है, क्राउजल में दिखेंगे। कॉलम्स कितने होंगे, 4 होंगे। प्रोडक्ट टोटल 8 होंगे। अगर इसमें चेंजेस करना है तब कर सकते हो। विजिटर काउंटर ये अच्छा ऑप्शन है अपने प्रोडक्ट पेज पे दिखाने का, इसे आप एक्टिवेट कर दो। लाइक जितने वहाँ पे होंगे तो उतना ही लाइव मोड में ही दिखाना है, इसको एक्टिवेट कर दो। लाइव मोड में जितने वहाँ पे रहेंगे लोग, वो रैंडम नहीं दिखाएगा, रियल दिखाएगा। रैंडम करने पर अपना खुद का नंबर डाल सकते हो। वैसे फर्स्ट टाइम में जब भी आपकी नई वेबसाइट है तो आप रैंडम ही डालना, तो ट्रस्ट बिल्ड होती है। सोल्ड काउंटर में आओगे तो यहाँ पे सोल्ड भी कर सकते हो, ये रियल करोगे तो रियल ही रहेगा, सेव ऑप्शन कर देते हैं। अब आते हैं माय अकाउंट पेज पे। माय अकाउंट पेज पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन का ये सब डैशबोर्ड वगैरह रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना। सोशल प्रोफाइल्स में आओगे और ये सोशल प्रोफाइल्स में सोशल लिंक्स यहाँ पर इनेबल कर दिएगा, तो फॉलो एंड राइट साइड कर सकते हो। लिंक टू सोशल प्रोफाइल्स, तो इसमें आप देखो अपना फेसबुक का डालिएगा, एक्स का डालिएगा, इंस्टाग्राम डाल दीजिएगा, थ्रेड, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, ये सब लिंक आपको डाल देंगे हैं। तभी वहाँ पे जो है ना क्लिकेबल होगा, अदरवाइज क्लिकेबल नहीं होगा। ये है शेयर बटन, शेयर कौन सा बटन होगा, ये सारे होंगे। आप इसमें अगर व्हाट्सअप करना चाहो तो व्हाट्सअप कर दो और इसको सेव कर दो। ये शेयर वाला है जो ना आपके प्रोडक्ट पेज पे दिखेगा। एपीआई इंटीग्रेशन से कुछ गूगल का मैप अगर इंटीग्रेट करना है, इंस्टाग्राम का एपीआई लगाना है, तो आप डालोगे तो क्या है ना, डायरेक्टली जो भी इंस्टाग्राम पे चीज़ें हैं वो ना आप अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते हो इस एपीआई की हेल्प से। तो एपीआई का तो हम बाद में ही देखेंगे। परफॉर्मेंस में देखो जेएस एंड सीएस का यहाँ पे कोड वगैरह है, तो ये आप अगर रहता है ऑप्शन, तो इससे क्या होता है आपके जो भी ये कोड है ना हमेशा ऑप्टिमाइज रहते हैं, तो ये खुद कर देता है। और बस कुछ कस्टम सीएसएस ऐड करना है, कस्टम जीएस ऐड करना है, तो इनकी हेल्प से आप कर सकते हो। और बाकी सब चीज़ें उतनी
हेल्पफुल नहीं है। मेंटेनेंस पे आकर इसको मेंटेनेंस मोड में रख सकते हो अपने थीम को। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गया, सेव कर दो और इस तरह से आपकी जो वुडमार्ट की कंप्लीट सेटअप हो जाती है। आप अगर आओगे, अपनी वेबसाइट देखोगे तो आपका हेडर भी कंप्लीट हो गया, फुटर भी कंप्लीट हो गया। मोस्ट रिलेवेंट पेजेस जैसे होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट ये तीनों हमने एडिट भी किया, है ना? और थीम की सेटिंग भी की। लास्ट लीगल पेजेस बचते हैं, आप नोट कर लो लीगल पेजेस जब भी आप रेज़र पे या पेपल कोई भी अकाउंट से इंटीग्रेट करते हो अपने पेमेंट के लिए, उसके लिए 4 पेजेस नेसेसरी हैं। वो है प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, शिपिंग पॉलिसी और रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। ये 4 आप नोट कर लो और ये चारों लिंक्स आपके यहाँ पे फुटर में दिखने चाहिए, यहाँ पे यूज़फुल लिंक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी सब दिखे या ना दिखे लेकिन वो चारों लिंक्स यहाँ पे दिखने चाहिए, ठीक है? ये आप याद रखिएगा और इनको कैसे बनाते मैंने बता दिया है, मेन्यू कैसे बनती है, यूज़फुल लिंक्स कहाँ मिलेगी आपको, वो भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर देखो यूज़फुल लिंक्स हैं, सेलेक्ट करोगे और यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। जो भी आपकी पेजेस में लिंक्स बनी हुई हैं, विजुअल ऑल पे करोगे, जो पेज लगाना चाहते हो, आप यहाँ पर ईज़िली लगा सकते हो। कुछ पेजेस यहाँ पे पब्लिश नहीं है, उस पेज को आपको पब्लिश करनी पड़ेगी, तो आप पेजेस पे आइएगा। चलो मैं ये काम करके दिखा देती हूँ और उसमें कंटेंट ज़रूर डाल दीजिएगा, आप एआई से जनरेट करवा सकते हो, वो जनरेट कर देते हैं। देखो ड्राफ्ट में भी प्राइवेसी पॉलिसी है, क्विक एडिट पे क्लिक करिए और इसे आप ड्राफ्ट से पब्लिश कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। तो ये पब्लिश हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन में पब्लिश है, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी आपको देता है वूकॉमर्स बना करके, इसे आपको पब्लिश करना होता है। तो ये भी हो गया हमारा पब्लिश, 3 पेज हो गए और एक लास्ट शिपिंग पॉलिसी वो आपको करनी पड़ेगी, यहाँ पे नहीं है। तो वो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, क्रिएट करने के लिए ऐड पेज पे आओ और ऐड पेज पर क्लिक करके यहाँ पर आपको शिपिंग पॉलिसी बना लेनी है। अब इसमें कंटेंट आपको डालना है, अब इसके लिए अब ज़्यादा मेहनत नहीं करना है आपको, जस्ट आप चैट जीपीटी पे जाओ, किसी भी एआई चैट पे जाओ और जा करके उनको आप प्रॉम्प्ट लिखो। कमांड दो कि हमें अपने ई-कॉमर्स के लिए ये पॉलिसी पेजेस के कंटेंट चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी ये चारों पेज का कंटेंट आप दो और उसके अंदर अपनी बता देना कि ये मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक दे देना और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना एक बिज़नेस मेल दे देना, वो ज़रूरी होता है। अब हम आते हैं यहाँ पर अपीयरेंस में और मेन्यू पे आएँगे और यहाँ पे जो यूज़फुल लिंक्स है इसे एडिट कर लेते हैं। पहले तो बल्क सेलेक्ट क्लिक करते हैं और सबको हटाते हैं। यहाँ पे जितने हैं सब ये कस्टम बनाए गए, ये क्लिकेबल नहीं है, ठीक है ना? रिमूव सेलेक्ट टर्म्स कर दीजिए। अब व्यू वॉल पे आकर जो हमारे रियल वाले हैं वो हम सेलेक्ट करेंगे। ये है और ये है। 4 पेजेज़ ही नेसेसरी हैं, ठीक है ना? ऐड कर लेना है, सेव कर देना है। ये ऑटोमेटिक आपके पेज पे चला आएगा। तो एक बार सेव हो जाए, रिफ्रेश कीजिएगा और यही 4 लिंक जो है ना आपको अपने रेज़र पे का वो रेज़र पे आपसे माँगता है और वेरीफाई भी करता है आपकी वेबसाइट को कि ये लिंक्स हैं या नहीं है। सो आई बिलीव आपको वुडमार्ट का कस्टमाइज़ेशन और एडिटिंग समझ में आ चुका होगा, कैसे हेडर एडिट करते हैं, कैसे फुटर एडिट करते हैं, कैसे होम पेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट और लीगल पेजेस कैसे एडिट करते हैं और उसके बाद कैसे आप लिंक कर पाओगे रेज़र पे से, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है गाइज़, अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और अपने डाउट्स ज़रूर बताइएगा। मैं उसको कोशिश करूँगी कि अगर मुझे लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वीडियो बना दूँगी या फिर आपके कमेंट का रिप्लाई भी दे दूँगी। और रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा कीजिए, ऐसे जो कुछ भी मत पूछा करिए क्योंकि आपको अगर रिलेवेंट पूछोगे तो ही मेरा रिस्पॉन्स आएगा। कुछ भी पूछोगे तो उसका रिस्पॉन्स मैं नहीं देती हूँ, ठीक है ना? तो रिलेवेंट क्वेश्चन किया कीजिए जिसका मैं आंसर दे सकूँ और ओवरऑल वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ क्योंकि देखो अगर लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो मेरी मोटिवेशन और बढ़ती है और मैं अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेकर आती हूँ, ठीक है? तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।